संघ परिवार के जो लोग हैं सरकार के अंदर, उनको विदेश नीति से ज़्यादा, ये बात बिल्कुल ठीक है, सरकार बनाने में ज़्यादा उनको रुचि है। तो ये सिर्फ तालिबान के टेररिज्म का मामला नहीं है, ये तालिबान के ज़रिए मुसलमानों को डेमोनाइज करने का मामला और मुसलमानों के इक़्तिदार में जो भी पावर आ रहे हैं उनको एक डेमन के तौर पे तस्वुर करने का मामला भी है। कि मुसलमान अगर कभी बोले हैं पाकिस्तान के ताल्लुक़ से, तो जब वहाँ पर हिंदुओं पर और सिखों पर और क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुआ है, जुल्म हुआ है, तो उस वक्त मुसलमान जमातें भी बोली हैं, मुसलमानों ने सोशल मीडिया पे लिखा भी है। आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अफ़गानिस्तान के जो हालात पिछले 2 हफ्तों से बने हुए हैं और उस पर भारत कहीं ना कहीं असमंजस में है, वो खुलकर अभी तक अपना कोई स्टैंड सामने नहीं ला पा रहा है। यूनाइटेड नेशन में जो हुआ वो सब आपको मालूम है कि किस तरह से चीज़ों को जो है पेश किया जा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, हमारी भारतीय मीडिया और हमारी सरकार की विदेश नीति, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवेद हामिद साहब, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के। नवेद साहब, सरकार कहीं ना कहीं अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। कई लोगों से हमारी इस ताल्लुक़ से बात हुई, कई लोगों से तो कहा यह जा रहा है कि जो एजेंडा चलाया जा रहा है मीडिया में, कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन को साधते हुए चलाया जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश का इलेक्शन विदेश नीति से बढ़कर हो गया? देखिए, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि सरकार जो है वो असमंजस में है। दोहा से लेके दोहा तक उन्होंने कई बार जो है तालिबान से बात की है और वो बात ढकी छुपी नहीं है। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता 1 महीने की मिली थी, उसमें जो टेरर ग्रुप्स का अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई है, उस रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसमें भारत की अध्यक्षता में पास होने वाले रेजोल्यूशन से तालिबान का जिक्र टेरर ग्रुप से हटाना, ये भी एक बड़ा पैगाम है ये भी। प्रॉब्लम ये है कि संघ परिवार का एक एजेंडा है और संघ परिवार के जो लोग हैं सरकार के अंदर, उनको विदेश नीति से ज़्यादा, ये बात बिल्कुल ठीक है, सरकार बनाने में ज़्यादा उनको रुचि है। और संघ परिवार पर जो कॉरपोरेट के ज़रिए, जो कि संघ परिवार की हुकूमत है, उसके ज़रिए जो कॉरपोरेट मीडिया के ऊपर एक कब्ज़ा हुआ है पिछले 8-7 साल के अंदर, और जिस तरीके से मीडिया ने घुटने टेके हैं, मीडिया कहाँ है, वो तो कॉर्पोरेट हाउसेस के हिज मास्टर्स वॉइस एक होता था ना, एक वो पहले रिकॉर्ड पे रहता था, तो वो सब है सिलसिला। तो मुझे नहीं लगता कि भाई अभी अगले 2-3 महीने तक कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें कोई क्लैरिटी आने वाली है। तो क्या कहीं देर नहीं हो जाएगी? जिस तरह से तालिबान बार बार बहुत ही पॉजिटिव साइन भारत को लेकर दे रहा है, बार बार बहुत पॉजिटिव बयानात भारत को लेकर आ रहे हैं। शुरू में जिस तरह से आया कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो उसको आगे जारी रखें, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कश्मीर मामले पर भी शुरू में इस तरह के बयान आए, हालांकि 1-2 दिन से कश्मीर को लेकर कहीं ना कहीं बयानात निगेटिव आ रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर हो जाएगी इन सब चीज़ों? देखिए, ये कहना भी थोड़ा सा बहुत ठीक नहीं होगा कि तालिबान बहुत पॉजिटिव साइन दे रहा है। तालिबान एक चर्निंग, जो मैं समझाऊं कि चर्निंग की पोजीशन में है, जैसे हो ना मंथन हो रहा है, उनके अभी मंथन हो रहा है। उनको उन्होंने तो कह दिया कि चीन उनका जो है क्लोजेस्ट एलाई है। आपने देखा होगा, अगर कल शायद उन्होंने कहा है, उनके स्पोक्समैन शायद सुल्तान शाहीन ने कहा है, किसने कहा है ये बात, किसी स्पोक्समैन ने कही ये बात। ये तो भारत के सामने जो पूरी एक दिक्कत है वो सिर्फ कश्मीर मसला नहीं है, वो यूपी चुनाव का मसला भी सिर्फ नहीं है। यूपी चुनाव अहम है इनके लिए, लेकिन चीन के साथ उनकी जो बढ़ती नज़दीकियां हैं, पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं,
और पूरी दुनिया इस बात को देखने की कोशिश कर रही है, जिसमें भारत भी शामिल है, कि तालिबान के बहुत सारे जो कायदीन हैं, जिनका जेलर एक ज़माने में पाकिस्तान रहा है 2001 के बाद से लेकर 2016 तक, जब तक अमेरिका की इशारा नहीं हो गया कि इन लोगों को छोड़ दो, जिसमें मुल्ला बरदार भी शामिल थे, तो वो तो पाकिस्तान तो जेलर रहा है। तो अभी पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है, और शायद भारत भी समझने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो के साथ उनके ताल्लुकात किस हद तक कितने डीप रहेंगे। तो देखिए, कूटनीति डिप्लोमेसी जिसे आप कहते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा बच्चों का खेल नहीं है, और आप समझ लीजिए कि 24 घंटे भी कूटनीति में बहुत ज़्यादा होते हैं चीज़ों को बदलने के लिए। तो लेट्स सी एंड वॉच कि क्या, चूँकि सिर्फ संघ परिवार कूटनीति पर असंदाज नहीं हो सकता, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट लोग भी हैं जो कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी चलाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं। मुझे लगता है कि उनकी भी सुनी जाएगी, उनका वज़न भी होगा। तो देखते हैं कि क्या भारत कब खुलकर जो वो अंदरूनी तौर पे बात कर रहा है। हालांकि भारत को फौरी तौर के ऊपर एक डिटेल स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, जो वहाँ आखिरी मुलाकात जो दोहा में हुई है, मुलाकातें तो कई हुई हैं जो अखबार से इधर उधर से, वेस्टर्न मीडिया काफ़ी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करता रहा है। भारत का मीडिया तो बाद में डिस्क्लोज़ किया है, उसने कहीं कहीं डिस्क्लोज़ किया है, प्रिंट मीडिया में आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको मालूम होगा आया ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें जो हैं उसको अभी इस पर कमेंट करना कबल अज़ वक्त है, और हो सकता है कि भारत के जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस के ताल्लुक़ से जो पॉलिसी बनाते हैं उनका, और जो संघ परिवार के जो लोग इस वक्त बैठे हैं उनका कोई समन्वय हो जाए, कोई कोऑर्डिनेशन हो जाए, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका बन जाए, या कॉमन पॉइंट, मिनिमम प्रोग्राम तो कुछ दूसरी बात है, कॉमन पॉइंट बन जाए कि अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से, तालिबान के ताल्लुक़ से ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारी मीडिया लगातार पिछले 12-13 दिन से, जब से कब्ज़ा हुआ है काबुल पर तालिबानियों का, तालिबान को आतंकवादी के तौर पर पेश कर रही है, और उसके लिए बड़ी पुरानी वीडियो भी अभी की बता करके चलाई जा रही हैं। जिस तरह सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया, हेलीकॉप्टर का पूरा दृश्य दिखाया, और वो फ्लैग लगाने के लिए वो हेलीकॉप्टर पर लटका हुआ था, लेकिन उसको दिखाया गया कि उसको सज़ा दी जा रही है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें पूरा दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, और भारत की मीडिया को शायद ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा उसको? देखिए, भारत का सो कॉल्ड मीडिया जो है वो तो आप हंसी का पात्र बन गया पूरी दुनिया के अंदर। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसके फॉक्स पास पर स्टोरी करता है, तो क्या इनको शर्म नहीं आती है? क्या इनको मालूम नहीं कि इनकी गलतियों को किस तरह से उजागर किया जा रहा है? सबको मालूम है, नन्हे बच्चे नहीं हैं ये बिल्कुल ये तो, लेकिन चूँकि उनको एजेंडा चलाना है। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक़ है, इनका मामला तालिबान को टेरर कह के मुसलमानों को डेमोनाइज करने के एजेंडे का मामला है। यही काम इन्होंने, जब ईरान इनकलाब आया था और सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो ईरान के इनकलाबी रहनुमाओं को इन्होंने मुल्ला कह के डेमोनाइज किया था। उस वक्त प्रिंट मीडिया था, किस तरह लेख लिखे गए मुझे आज भी याद है, और सद्दाम हुसैन को हीरो बनाया गया। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे जर्नलिस्ट को भी जानता हूँ जिन्होंने सद्दाम हुसैन को हिमायत की थी और कहा था कि भाई एक सोशलिस्ट रहनुमा है जो टिरनी को ख़त्म करना चाहता है। तो इनको मज़ा आता है जब मुसलमानों का जो भी सेंटर ऑफ पावर है या मुसलमानों के जो पॉलिटिक्स है वो छिन-भिन होने की दिखाई देती है। तो ये एक तरीक़े से मुसलमानों को डेमोनाइज करने के साथ साथ खुश होते हैं कि ये सब हो रहा है। और जब उसी सद्दाम हुसैन पे, जिस वक्त मैं ख़िलाफ़ था कि इसने ईरान पे गलत फ़ैसला
किया, मैं जब भी ख़िलाफ़ था जब उसने कुवैत पे हमला किया। तो उसी सद्दाम हुसैन पे जब अमेरिका चढ़ाई करने वाला था तो ये मीडिया कह रहा था कि ये आतंकवादी हो गया है, ये न्यूक्लियर हथियार बना, आपको याद होगा सब ये। तो इनको कोई भी मुसलमान सत्ताधारी किसी भी देश का हो, अगर वो अपने देश को आगे ले जाने की, मजबूत करने की बात करता है तो इनके तकलीफ़ होती है, और जब उस पे हमला होता है तो उसकी ये खुशियाँ मनाते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ आपको। तो ये सिर्फ तालिबान के टेररिज्म का मामला नहीं है, ये तालिबान के ज़रिए मुसलमानों को डेमोनाइज करने का मामला, और मुसलमानों के इक़्तिदार में जो भी पावर आ रहे हैं उनको एक डेमन के तौर पे तस्वुर करने का मामला भी है। ये मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं लगता कि तालिबान के बहाने, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को कहीं ना कहीं उसमें टारगेट किया गया शुरू में, ख़ास तौर से जितनी भी डिस्कशन हुई और ये कहा गया कि तुम्हारे अब वहाँ पर मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है और ख़ामोश बैठे हुए हो, मुसलमानों के ऊपर तरह तरह, अभी तक देखने में यह आता था कि लिंचिंग का चाहे वाक़या हो या दहशतगर्दी का मामला हो तो उसमें मुसलमानों को ही उल्टा मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बात सामने आती थी। लेकिन इस तरह के मामलों में जिसका ताल्लुक़ पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल मामला है, उसमें इस तरह का रोल जो है मीडिया का, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि नादान दोस्त, मोदी के नादान दोस्त उन्हीं के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं? देखिए, मुसलमानों के जहाँ तक ताल्लुक़ है बोलने का, मुसलमान किसी भी मुल्क के मामले में बोलता नहीं है। भारत का मुसलमान देखा हो आपने, पाकिस्तान में आपस में मुसलमान बाहर आपस में दस्ते गिरेबां हुए, आपने देखा होगा, कई बार दस्ते गिरेबां हुए। लेकिन भारत की मुसलमान अगर कभी बोले हैं पाकिस्तान के ताल्लुक़ से, तो जब वहाँ पर हिंदुओं पर और सिखों पर और क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुआ है, जुल्म हुआ है, तो उस वक्त मुसलमान जमातें भी बोलनी है, मुसलमानों ने सोशल मीडिया पे लिखा भी है, और मुसलमानों ने यहाँ मज़ामीन भी लिखे हैं उनके पाकिस्तान के हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन आप आपस में लड़ते रहिए तो मुसलमान कभी, आपने देखा होगा, कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो अब अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, अफ़गानिस्तान में जब सोवियत यूनियन ने हमला किया था तो मुसलमानों ने एक मखसूस रद्द-ए-अमल, उस वक्त तो तालिबानी नहीं थे ना, जब 80s में अर्ली 80s में जब हमला हुआ था सोवियत यूनियन का, दूसरे ग्रुप थे, उस वक्त तो दूसरे ग्रुप थे, तो उस वक्त भी यहाँ पे ताली बजाने वाले लोग थे ना, ताली बजाने वाले लोग यहाँ पे। और जब अमेरिका ने हमला किया तब भी ताली बजाने वाले लोग थे यहाँ पर। तो इनका तो समय में, मैंने फिर कहा, ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि जब भी मुस्लिम हुकूमत पर मुसलमानों के ऊपर सो कॉल्ड जो सुपर पावर्स हैं वो अगर हमला करेंगे, वो अगर ज़्यादती करेंगे तो इनको खुशी होती है, और ये मुसलमानों को, इंडियन मुस्लिम्स को ये टॉन्ट करते हैं। तो आप तालिबान के ताल्लुक़ से बोलिए ना बोलिए, सद्दाम के ताल्लुक़ से बोलने लगेंगे। एक ज़माने में आपको याद होगा तो कहते थे कि सद्दाम के समर्थक हैं, आपको याद होगा एक बात ये। तो ये इल्ज़ाम, एक ज़माने में ये कहते थे कि ईरान के समर्थक हैं ये। तो इनको तो मुसलमानों को डेमोनाइज करने का जो है इनका पूरा एजेंडा है, और वो रिकॉर्ड बदलते रहते हैं उसके, कि किस वक्त कौन सा रिकॉर्ड लगाना है, वो रिकॉर्ड चलता रहता है, और मुसलमानों पे उसका कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। शुक्रिया नवेद हामिद साहब हमसे बात करने के लिए। अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उस पर नवेद हामिद साहब ने खुलकर अपनी राय रखी, और जिस तरह से मीडिया के ऊपर भी कहा कि किस तरह से भारतीय मीडिया चीज़ों को पेश कर रही है, और कहीं ना कहीं विदेश नीति में मोदी सरकार विफल होती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।